Good morning students, how are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 1 भाषा, लिपि और व्याकरण. ठीक है, आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज लर्न करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करता था? संकेतों के द्वारा. कैसे करता था? संकेतों के द्वारा. भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक रूप है. कौन सा रूप है? मौखिक. संसार भर में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? कितनी? 2800. लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? 2800. ओके, नेक्स्ट देखिए. हिंदी बोली जाती है कहाँ पर? सूरनाम में, चीन में, श्रीलंका में. ये बोली जाती है सूरनाम और श्रीलंका दोनों में बोली जाती है. गढ़वाली बोली भारत में किस हिस्से में प्रचलित है? कहाँ पर? उत्तर में. कहाँ पर प्रसिद्ध है? उत्तर में. मलयालम किस देश राज्य की भाषा है? कहाँ की है? केरल की है. कहाँ की है? केरल की. आंध्र प्रदेश की भाषा है कौन सी? तेलुगु है. आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु. सर्वाधिक प्राचीन लिपि किसे माना गया है? सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? खरोष्टी लिपि है. कौन सी लिपि है? खरोष्टी. सूर सागर की रचना किस भाषा में हुई? किस भाषा में हुई? ब्रज भाषा में. ओके. रामचरितमानस की भाषा है कौन सी है? अवधी भाषा है. कौन सी भाषा है? अवधी. हिंदी को कब राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? कब दी गई? 14 सितंबर 1949 को. कब दी गई? 14 सितंबर 1949 को. ओके, नेक्स्ट देखिए. मिलान करना है. हिंदी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है. संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, मराठी. अंग्रेजी की कौन सी है? रोमन है, सॉरी. मराठी कौन सी है? देवनागरी है. ओके. हिंदी की कौन सी? हिंदी संस्कृत की देवनागरी है. पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन और मराठी की फिर से क्या है? देवनागरी लिपि है. ओके, नेक्स्ट देख. कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरें. डैश भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है. कौन सा? व्याकरण. कुमाऊं एक डैश है. क्या है? कुमाऊं एक बोली है. संस्कृत भाषा की लिपि है. कौन सी लिपि है संस्कृत भाषा की? देवनागरी लिपि है. कौन सी है? देवनागरी. किस भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी भाषा में किसी जो क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली जो बोली होती है उसको बोली कहते हैं. क्या बोलते हैं? बोली. हिंदी अब डैश भाषा बन गई है. कहाँ? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय? अंतर्राष्ट्रीय. ओके. देखिए, 4 भारतीय भाषाओं के नाम लिखने हैं. कौन कौन सी है? हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती. आप और कोई भी लिख सकते हो. ओके. 4 विदेशी भाषाओं के नाम. जर्मन, चाइनीज, रसियन, स्पेनिश. ओके. 4 दक्षिण भारतीय भाषाओं के नाम. तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़. ओके. 4 बोलियों के नाम कोई भी लिख सकते हो. हरियाणवी, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेली. 4 प्रमुख साहित्यकारों के नाम. कौन कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत. 4 प्रमुख ग्रंथों के नाम. 4 ग्रंथ के नाम बताने हैं. रामायण, महाभारत, भगवत गीता, रामचरितमानस. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, गुड. अब है निम्नलिखित भाषाओं को उनके राज्यों के नाम लिखने हैं. डोगरी कहाँ पे बोल जाते हैं? कश्मीर में. गुजराती गुजरात में. ओडिया कहाँ बोल जाते हैं? उड़ीसा में बोल जाते हैं. ओडिया कहाँ बोल जाते हैं? उड़ीसा. नेक्स्ट देखिए. तेलुगु कहाँ बोल जाती है? आंध्र प्रदेश में. कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल में. और मलयालम कहाँ बोल जाती है? केरल में. अब सही गलत बताना है आपको. भाषा संप्रेषण का प्रमुख साधन है. यस, है ना. भाषा के प्रमुख 10 रूप होते हैं. 9, 2 होते हैं. बोली भाषा के बड़े भूभाग में बोली जाती है. बड़े भूभाग में बोल जाते हैं? नहीं, ये तो एक छोटे भूभाग में बोल जाते, क्षेत्रीय रूप में. रामचरितमानस ब्रज भाषा का महाकाव्य है. ब्रज है? नहीं, अवधी भाषा है ना. भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के लेखक थे. यस, थे. वर्णों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं. यस, क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं. भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया गया ये बताना है इनमें. टेलीविजन का समाचार वाचन. वाचन यानी बोलना, मौखिक रूप. पुस्तकालय में पुस्तक पठन. पुस्तक क्या होती है? लिखी हुई होती है, तो लिखित रूप. इंटरनेट द्वारा जानकारी, अब उसमें लिख के हम पढ़ते हैं लिखा हुआ. टेलीफोन में बातचीत कर रहे हैं, बोलना हो गया, मौखिक रूप. मोबाइल पर संदेश कोई आएगा तो लिखित में आएगा ना, रिटर्न में, तो वो लिखित संदेश है. मंच पर कविता पाठ करना बोलना यानी मौखिक रूप. अब वर्ग पहली भाषाओं के नाम ढूंढ कर लगाने हैं. यहाँ पर कौन कौन से बने वो देखो. असमिया, मणिपुरी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, मैथिली, नेपाली. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. आप इस लेसन को अच्छे से रीड करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.